यस दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है। तो जो क्वेश्चंस अलग अलग मेंबर्स या यूट्यूब पे कमेंट्स में या इवन टेलीग्राम पे कुछ मेंबर्स पूछते हैं और उनको कन्फ्यूजन होता है, और कुछ देखिए नए लोग भी हैं। नए लोगों को कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं है। तो बाजार में आज सुबह सुबह, क्योंकि बहुत लोग इच्छुक है कि मंडे को क्या होगा, वो भविष्यवाणी, वो प्रिडिक्शन, वो आइडियाज़, वो एक्सपीरियंस मैं सभी से शेयर करूंगा। और पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं, नए लोग, शेयर बाजार में नए बहुत लोग हैं और मेरे से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। उसके बाद में मंडे को फ्रेश भविष्यवाणी, क्योंकि जो कल मैंने लेवल्स रात को दिए थे लगभग उनमें परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये एक एकेडमिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। आपको मैं एक एजुकेशन दे रहा हूँ और वीडियो के जरिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके आप तक पहुँचाता हूँ। मैंने कल वादा किया था कि मैं कभी भी किसी भी समय जब आइडिया नया दिमाग में आएगा, कोई टाइम बाउंड नहीं है, तभी मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नई नई चीज़ें आप तक मैं पहुंचा सकूं। बिल्कुल नए पुराने और सभी लोगों के लिए ये बहुत अहम है। अब देखिए, मैं शुरू करता हूं क्या अहम है। शेयर बाजार से तो आप मेरे वीडियो को देख के कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वो आप अपने रिस्क पे करेंगे। लॉस या प्रॉफिट होगा तो देखिए वो आपको होगा, मुझे मेरे चैनल का कोई लेना देना उससे नहीं है। तो इसलिए आप आज अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर लिखा है दोस्तों, और मैंने बोल के भी बता दिया है। जो यूट्यूब गाइडलाइंस बीएससी और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कन्फ्यूजन क्या है कि सर डिविडेंड नहीं आया। वेदांता ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, टाटा स्टील ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो देखिए, आज मैं बता देता हूं डिविडेंड कैसे आता है। जैसे हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 21 रुपीज पर शेयर। ओके, डिविडेंड डेट अलग थी एंड रिजल्ट्स की डेट कंपनी की अलग थी। तो उसमें जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनी, सबने मिलके 21 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड। तो दोस्तों देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके बाद में रिजल्ट्स आए 2 दिन बाद। ओके, और उसी दिन एजीएम भी हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग। दोस्तों, डिविडेंड मिलता है एनुअल जनरल मीटिंग के 1 महीने के अंदर अंदर। आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड लेना है तो आप एनुअल जनरल मीटिंग कब उसकी हो रही है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने बाद यू आर लाइबल टू गेट डिविडेंड श्योर। बट वो 15-20 दिन में ही आ जाता है, पूरा 1 महीना लगता नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो वेदांता हो। जब इनकी एनुअल जनरल, देखिए अनाउंस करने के बाद जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, या किसी किसी में एनुअल जनरल मीटिंग लिखी रहती है, जैसे अभी एक साइड में लिखी है एनुअल जनरल मीटिंग रिजल्ट्स के दिन, उसमें लिखा है रिजल्ट्स एंड एजीएम। एजीएम बहुत जरूरी है दोस्तों। अप्रूवल, देखिए एक तो डिक्लेयर होना डिविडेंड का,
या एक अप्रूवल होना। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, तब तक वो आपका डिविडेंड या बोनस पास नहीं हुआ। उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको क्रेडिट हो जाता है। नियम है सेबी का कि 1 मंथ आफ्टर एजीएम यू आर लाइबल टू गेट योर डिविडेंड। बोनस का भी बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। अभी अभी बजाज फिनसर्व ने 1:1 बोनस दिया। मैं इसलिए इस वीडियो के दौरान आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि ये चक्कर होता क्या है। अभी अभी बजाज फिनसर्व ने 1:1 बोनस एंड स्प्लिट की अनुमति दी। तो देखिए, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग ने बोनस को अप्रूवल नहीं दिया। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया अभी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसी में ही एक्स डेट बोनस की डिक्लेयर होगी दोस्तों। एक्स डेट कि बजाज फिनसर्व की बोनस प्राप्ति की एक्स डेट फॉर एग्जाम्पल 10 अगस्त है या 15 अगस्त है। ओके, एक्स डेट तक आपके पास बजाज फिनसर्व का शेयर होना चाहिए और उसके 2 दिन बाद तक भी होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के अगले दिन होती है। तो आप एक्स डेट से 2-3 दिन तो पहले खरीदें ताकि वो डीमेट में आपके चला जाए, और एक्स डेट के 2-3 दिन बाद तक उस शेयर को रखें ताकि आपको जो भी पहले डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड है या बोनस है वो आपको मिल जाए। क्योंकि हर एक कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी डिजिटल हो गया आजकल, तो एक्सेल शीट उसके पास रहती है, आपके डीमेट का अटैचमेंट उससे रहता है, वो वहीं से ऑटोमेटिक आपके डीमेट को नोट कर लेगा एंड अपने यहाँ एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लेगा कि यू आर लाइबल टू गेट डिविडेंड और बोनस। तो एक्स डेट होती है, एक रिकॉर्ड डेट होती है। एक्स डेट होती है जिस दिन कंपनी उस डिविडेंड को या बोनस को एक्स कर देती है, और उसके 1 दिन बाद रिकॉर्ड डेट होती है, कभी कभी 2 दिन बाद रिकॉर्ड डेट होती है। तो अगर आपको किसी कंपनी का डिविडेंड लेना तो 2-3 दिन पहले खरीदें एक्स डेट के, और 2-3 दिन तक एक्स डेट के बाद तक उसको रखें, तो आपका पूरा हक बनता है, राइट बनता है टू गेट दैट डिविडेंड और बोनस। अभी बजाज फिनसर्व का एक्स डेट आया नहीं है दोस्तों, एक्स डेट आ जाएगा। अभी आप आज खरीदेंगे बजाज फिनसर्व तो आपको बोनस पक्का मिलेगा। अगर उसकी एक्स डेट 10 अगस्त की आएगी या 15 अगस्त की आएगी, उससे पहले पहले आपके पास ये होना चाहिए, और उसके 2-3 दिन बाद तक भी आपके पास ये होना चाहिए, फिर आप उसको बेच सकते हैं। ऐसे स्प्लिट का होता है। टाटा स्टील का स्प्लिट 29 को हुआ, 28 को शायद लिस्टेड हो गया था वो, 28 जुलाई को। बट स्प्लिट हुए शेयर्स की मैसेज आज मुझे मिली है। कोटक सिक्योरिटीज के भी डीमेट में जो मेरे टाटा स्टील के शेयर हैं उनकी भी, और आईडीबीआई की भी इमीडिएट मिली है, दोनों की एसएमएस कि सब डिवीजन ऑफ टाटा स्टील शेयर आपके एनएसडीएल या सीडीएसएल को दे दिए गए हैं। अब वो सीडीएसएल एनएसडीएल आपके अकाउंट में कब डालता है वो उस तक है, वो भी बहुत जल्दी आता है, आज ही आ जाएंगे मैसेज, अभी आई है सुबह। तो दोस्तों, इन वीडियोज का ये फायदा होता है, पूरी पब्लिक को पता चल जाए कि भाई टाटा स्टील के सब डिवीजन हुए शेयर्स आए या नहीं आए। अभी तक तो 410 ही थे, और वो 107 रुपए की वैल्यू से पीएल में दिखा रहे हैं, डीपी में दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें लॉस तो दिखाया ही जाएगा। पीएल तो वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जब वो 4,410 के 4,110 हो जाएंगे तो वो 107 रुपए के भाव से पीएल को ग्रीन कर देंगे, वट एवर इट इज, जो आपने रेट में खरीदा है
वो उसको इक्वलाइज कर देंगे। तो आप घबराइए मत। बहुत बच्चे घबरा गए कि सर ये डिवीजन हो गया, पीएल तो रेड होगी, 890% डाउन दिखा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से ये ही ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपस में एक दूसरे को शेयर की जाती हैं। मैंने डिविडेंड बता दिया, मैंने बोनस बता दिया, फिर मैंने स्प्लिट बता दिया। दोस्तों इन सब की एक्स डेट हुआ करती है और एक्स डेट के बाद एक रिकॉर्ड डेट होती है। देखिए सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होता है। ये तो एक मीटिंग हुई हॉल में बैठ के, कंपनी के हॉल में, जगह जगह जहाँ भी इनके के बिल्डिंग्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिल्ली में जनरली होती हैं, चाहे वो रेल वाला रेल भवन में होती हैं, विज्ञान भवन में, और बाकी पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की होती हैं। स्टील अथॉरिटीज का अपना ही एक भवन है। तो दोस्तों वहाँ एक तो होता है प्रेजेंटेशन, जिस दिन वो रिजल्ट्स आते हैं या जिस दिन गेल का बोनस डिक्लेरेशन का मीटिंग था, वो नॉर्मली आए और एक ही मिनट में डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पूरे दिन प्रेजेंटेशन चलते हैं। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द इक्विटी, व्हाट इज द ऑप्शंस जो एम्प्लॉयज को देते हैं, वो ESPO कुछ क्या बोलते हैं उसको। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन 5, 6, 7 घंटे का होकर लास्ट में चेयरमैन विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, ऑल डायरेक्टर्स, ऑल नॉमिनीज मीन्स जो DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी भी नॉमिनी होती हैं, फंड्स की नॉमिनी होती हैं, विदेशियों का फंड अगर लगा है तो उनकी भी नॉमिनी होते हैं, वो सब बैठे रहते हैं। पूरे गहन अध्ययन के बाद में उस पर विचार किया जाता है कि बोनस किस रेट से, किस हिसाब से दिया जाए। तो दोस्तों 5 या 7 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है। मैंने भी वो प्रेजेंटेशन देखे हैं, मैंने भी उनमें भाग लिया है। मुझे भी उनमें भाग लेने का, प्रेजेंटेशन करने का, देने का, सुनने का, समझने का मौका मिला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में ये आफ्टर मीटिंग, ये एक ही सेशन में 10 बजे शुरू होती है और दोस्तों लंच भी कभी कभी तो 4, 4:30 या 5 बजे होता है। आप लोग हंसेंगे क्यों? क्योंकि उसमें बीच में छोड़ नहीं सकते। जो चेयरमैन CMD बैठे रहते हैं, जो या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, वो डिसीजन लेने के लिए बैठे रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सबके कमेंट्स नोट करते हैं ताकि कोई कल क्वेश्चन ना उठा दे। और फाइनली दे अनाउंस्ड वट एवर इट इज। उसमें 4-5 भी बज जाते हैं दोस्तों। लंच उनसे वो तो फॉर्मेलिटीज है, वो अलग चीज़ है, जब होगा होगा। 4-5 बजे हमने तो उससे पहले कभी लंच देखा नहीं था, और क्योंकि प्रेजेंटेशन उन्हीं में मशगूल रहते थे, उन्हीं में दिमाग लगा रहता था, उन्हीं में होशो हवास लगे रहते थे दोस्तों। तो ये लोग फिर 4-5 बजे उसमें अनाउंस करते हैं कि गेल 1:2 यानी 2 बोनस पे 2 शेयर होल्डिंग पे 1 बोनस शेयर इशू कर रही है। रिजर्व काफ़ी हैं, आगे की परफॉर्मेंस बढ़िया है, दिन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज हम 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस अनाउंस करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM। उसमें सब नहीं होते, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ओनली वो कुछ बोनस डिक्लेयर वाले दिन नॉमिनी नहीं आ पाते, तो वो बाय मेल, बाय डॉक्यूमेंटेशन अपना व्यू भेज देते हैं। तो इसीलिए जो AGM होती है वो 10-15 दिन बाद होती है, ताकि कंपनी सेक्रेटरी सबको इकट्ठा करके फिर डिसाइड करे कि हाँ सर, सब म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं या बहुत दूर हैं, नॉट एबल टू गिव आवर सजेशंस, तो वो बाय मेल या ऑन पेपर्स भेजते हैं। वो सबको इकट्ठा करके वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखते हैं कि सर इन सब की भी कंसेंट है। तो डिक्लेरेशन के 10, 15, 20 दिन बाद AGM होती है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
उस प्रस्ताव पे, उस रिकमेंडेशन पे, जो रिकमेंडेशन हुई थी डिक्लेरेशन के दिन, उस पे सिग्नेचर करते हैं। दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। अप्रूवल मिलने पे कंपनी सेक्रेटरी सीधे सीधे एक्स डेट दे देता है कि एक्स डेट इस कंपनी के बोनस शेयर की फॉर एग्जांपल 23 अगस्त है। जिसके पास से 23 अगस्त से पहले पहले गेल के शेयर होंगे उसको बोनस मिलेगा, और उसके बाद जो खरीदेगा बाजार से उसको ये बोनस नहीं मिलेगा। एक्स डेट के बाद दोस्तों, एक्स डेट के बाद आपको 15-20 दिन में अकाउंट में क्रेडिट वो बोनस शेयर हो जाते हैं। सेम प्रोसीजर डिविडेंड का है। डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, रिकमेंड हो जाता है, अप्रूवल 10-15 दिन बाद एनुअल जनरल मीटिंग में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं, मैंने कारण भी बता दिया, क्योंकि सबके जो रिकमेंडेशंस इकट्ठे आएंगे। कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है, कोई फंड मैनेजर अपने कहीं दूर है, उसने मेल भेज के इन्फॉर्म कर दिया कि मैं अपने कमेंट्स भेज रहा हूँ, मैं अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी सबको कलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड उसको सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों 15-20 दिन में आपके यहाँ क्रेडिट हो जाता है सब कुछ। ये बोर्ड सेबी की गाइडलाइंस हैं कि विद इन 1 मंथ डिविडेंड या बोनस या वट एवर इट इज आपके अकाउंट डीपी में क्रेडिट हो जाए। लेकिन कंपनी 1 महीना नहीं लगाती, कंपनी सेक्रेटरी 15-20 दिन में ही कर देता है। इसीलिए जो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड था वो आ चुका, टाटा स्टील का डिविडेंड सबको मिल चुका, वेदांता का डिविडेंड अभी मिलने जा रहा है दोस्तों। अभी देखना है उसका एनुअल जनरल मीटिंग कब है। डिक्लेरेशन तो हो गया, 19 रुपये 50 पैसे, एक्स डेट भी आ गई। तो दोस्तों अभी वो भी 15 दिन में मिल जाएगा। शायद एजीएम भी उसकी हो चुकी है, उसके बाद ही एक्स डेट आई, उसके बाद ही एक्स डेट आई। तो दोस्तों ये सब सिस्टमेटिक वे में होता है। और जो डिक्लेयर हो गया, कभी कभी 99% उसमें चेंज हो जाता है दोस्तों। 50 रुपये डिविडेंड ना दे के भाई हम कम देंगे, या 50 ना दे के भाई हम 10 स्पेशल डिविडेंड देंगे। कभी बढ़ा भी दिया जाता है, कभी कम भी, बट दैट इज नॉट फाइनल। 99% तो फाइनल ही होता है, 1% उसमें चेंज होने की संभावना होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉमेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी गाइज हु आर पार्टिसिपेंट ऑफ दैट कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। तो ये मेरा आपको स्पष्टीकरण है। इस तरह से डिविडेंड या बोनस दिए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इन कंपनीज में आगे में किस तरह से राइट की फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से एम्प्लॉयज को जो स्टॉक देते हैं उनके फैसले लिए जाते हैं, वो एक डिफरेंट बात हो जाती है। वो एक अलग बात हो जाती है, वर्किंग अलग होती है। हाँ, आप एक ध्यान और रख लीजिए, मुझे बहुत लोग अपने अपने शेयर्स का सर इसके एनालिसिस करिए। दोस्तों जहां जिस कंपनी में प्रमोटर एंड पब्लिक की हिस्सेदारी हो, ओनली दोनों की, कल मैंने एक कंपनी का स्टडी किया है, उसमें प्रमोटर एंड पब्लिक, प्रमोटर का 68% 3 साल 4 साल पहले, अब रह गया 51%, धीरे धीरे पब्लिक के गले में डाल रहा है एंड पब्लिक। दोस्तों सबसे खतरनाक कंपनियां होती हैं जिनमें एफआईआई या डीआईआई का पार्टिसिपेशन, शेयर होल्डिंग नहीं होता। ओनली प्रमोटर और पब्लिक। अगर वो भाग गया तो हु विल बी गोइंग इन एनसीएलटी, मुकदमा कौन लड़ेगा? ऐसी कंपनीज को देखना भी मत दोस्तों। ये दिखाते तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत ही जबरदस्त भागेगा, ये होगा वो होगा, और उस भागे हुए को दिखाने से पहले ये लोग बोनस भी ले लेते हैं। 4 पे 3 बोनस, 4 पे 5 बोनस,
स्प्लिट भी कर लेते हैं, यानी अपना खौफ भर लेते हैं कि हमारे पास जो एक शेयर था, अब उस एक शेयर के मेरे पास 40 शेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल। और फिर ऐसे चार चांद लगाते हैं कंपनी में, प्रमोटर एंड पब्लिक, दो ही उसमें शेयर होल्डर हैं। दोस्तों, प्रमोटर सारा का सारा पब्लिक के गले में उतार देता है और हवाई जहाज का टिकट उसके पास रहता है, भागने को तैयार रहता है। मेहरबानी करके ऐसी कंपनीज को देखना भी मत। पेनी तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, वीकर ग्रुप तो जानते ही हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे को एक आइडिया आया ताकि मैं आपको बता दूं। और डीमेट आप अच्छी जगह खुलवाइए। जरोदा का मैं कई दिन पहले से हौला मचा रहा था, 15-20 दिन पहले से, लेकिन कल मैंने अनिल सिंघवी जी का GTV पे जो इंटरव्यू देखा 1 घंटे, 3 कस्टमर्स, 3 क्लाइंट जरोदा के ऐसे फंसे हुए हैं दोस्तों। एक तो 17.5 लाख का शेयर्स खो चुका है, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि मैं इसी जरोदा को चिल्ला चिल्ला के बहुत दिन पहले बता रहा था कि इनसे सावधान रहिए। और मुझे कमेंट्स में किसी ने बोला भी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, ना तो वो लिस्टिंग है उसकी, ना वो एक एंटाइटी ऐसी है कि भाई चलो एंजल वन की तरह से लिस्टिंग हो तो पकड़ लें उसको या देख लें उसको। ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई जिम्मेदारी है। जो मैं 20 दिन पहले बात बता रहा था, वो कल मैंने अनिल सिंघवी जी से GTV पे सुनी है 1 घंटे। पूरी दुनिया ने देखा होगा वो GTV। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिक्योरिटी? NSDL और CDSL का तो उसमें नाम नहीं आया। पता नहीं उनके क्या रोल्स होते होंगे, जरोदा मैनेजर्स के क्या रोल्स होते होंगे। वो नोबडी इज रेडी टू गिव द आंसर, ओनली इन्वेस्टर मर जाए बस। तो दोस्तों, अपना अकाउंट्स ऐसी जगह खोलिए जो गवर्नमेंट कंसर्न्ड हो। इन आलतू फालतू डीमेट कंपनीज के साथ अपना अकाउंट मत खोलिए। कार्य कंसल्टेंसी से मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। केस चल रहा है, केस सब जुडिस है। अरे सब जुडिस है, जो करोड़ों लोगों के जो शेयर्स इधर उधर हो गए, वे उनका क्या होगा? मेरा भी अकाउंट था उसमें, लेकिन मेरा शेयर नहीं था उस अकाउंट में दोस्तों, वो मैंने पहले ही ट्रांसफर करा लिया था। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा दुख होता है। मैंने तो कल ही सुना है, लेकिन जरोदा का नाम तो मैं 15-20 दिन से चिल्ला चिल्ला के ले रहा हूं। मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने लिखा कि आप इसको बदनाम क्यों कर रहे हो। भाई, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं, मुझे शक है। इसी दोस्तों तजुर्बा बोलते हैं, इसी तजुर्बा बोलते हैं। सिक्योर जगह पे अपने डीमेट खोलिए। अब पूछेंगे सिक्योर क्या है दोस्तों? SBI है, ब्रोकरेज ज्यादा लेगा, कोई बात नहीं। कोटक है, दीपक पारिक जी का HDFC बैंक है, इज्जतदार लोग हैं ये, और बहुत 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 अच्छी IDBI कैपिटल है। मेरा ये क्या है, ICICI सिक्योरिटीज है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कल के लिए बता दूं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, ये तो मुझे बताना ही था सबको। दोस्तों देखिए, नास्डैक 228 पॉइंट अप, डो जोन भी काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। 17,280 SGX निफ्टी दिखा रहा है, जो रात को 17,321 पे भी मैंने देखा था। इट मीन्स मंडे को बहुत ज़बरदस्त जो मेरे लेवल से दोस्तों 17,225, वो तो मेरे ख्याल से दोस्तों धूमिल हो जाएंगे। अब 17,350 एंड 493 दोस्तों, मेरे 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं। 17,493 पे ही कुछ करेक्शन आएगा, और इसका जो सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी 50 का, दिस इज 120, जो कल का लो था दोस्तों, देख लीजिएगा क्या था। एंड सपोर्ट इज 16,800। एंड बैंक निफ्टी में दोस्तों जबरदस्त, इसमें कल उछाल आया नहीं, लेकिन संभावना है। वो क्यों है वो भी बता देता हूं मैं।
डॉक्टर रेड्डी 1.03% उछला है कल एडीआर, तो वो तो निफ्टी को भगाएगा। HDFC 1.16% एडीआर भागा है। इन्फोसिस 1.78% भागा। दोस्तों सभी एडीआर, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC हो, कोटक हो, सभी के भागे हैं। कोटक तो शायद लिस्टेड नहीं है यूएस में। सभी के एडीआर ग्रीन है और जबरदस्त भागे हैं दोस्तों। तो इसलिए ये निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी भागेंगे एंड निफ्टी बैंक 37,754 को काटेगा। तो दोस्तों 37,990 एंड 38,550 जबरदस्त उछाल मुझे इसमें लग रहा है। 17,300 मैंने 2-3 दिन पहले डिक्लेयर किया था, वो शायद मेरे ख्याल से कल आपको मंडे को आपको दिखाई दे जाए। और काफ़ी कुछ मैंने भविष्यवाणी कर दी है। बाजार में शॉर्ट करने का चांस नहीं है। वैसे बाय ऑन डिप, थोड़ा गिरेगा फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर चढ़ेगा। तो दोस्तों बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।